तो क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है उनकी अभी की लोकेशन? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ बीआरबी शिवा, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है और उनकी करंट लोकेशन क्या है। क्या सोच रहे हैं वो, कैसी एनर्जी है इस वक्त उनकी। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, पहले मैं आपको ये इसी कार्ड के बारे में बता देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो एक बहुत ज़्यादा ना एक ख़राब समय से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हैं उनकी लाइफ में कि वो किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ उनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल की सिचुएशन उनकी ये है, वो जो भी उनकी एनर्जी है इस वक्त इसी वजह से इसलिए इतनी डाउन है। फ़िलहाल अभी तक, आगे हम कार्ड्स और लेंगे, इसीलिए इतनी डाउन है क्योंकि सिचुएशंस उनके फेवर में नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ट्रबल में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ का इशू हो गया हो, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हो। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा बहुत बुरे फेज़ को देख रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत बहुत मतलब सिचुएशन इस समय बिल्कुल इनकी अच्छी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी सिचुएशन नहीं अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, तो आपकी एनर्जी एकदम से डाउन होगी ही। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने बहुत बुरा वाला धोखा दिया हो, कोई एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनकी लाइफ में। इनको इस वक्त ये लग रहा है कि ये जो भी चीज़ इनका नुकसान हो गया है, ये अब इनका पूरा नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, किसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको लगता हो कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए। और शायद इस बात को लेके भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं बहुत एक टफ़ सिचुएशन से मुझे ये पर्सन जो भी हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप गाइस, ये एक बहुत टफ़ सिचुएशन में डेफ़िनेटली हैं। और इनको अपने पास, इनको उस सिचुएशन से निकालने वाला इनको कोई नज़र नहीं आ रहा है। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से निकलूँगा या निकलूँगी या नहीं निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक डार्क सा होता है ना, डार्क टाइम, लाइफ़ का एक टफ़ टाइम, एक ऐसा टाइम जब आपको कोई, आप हेल्प के लिए बुलाते तो हो किसी को, लेकिन कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है इस समय। एक अकेलेपन का टाइम, ऐसे टफ टाइम से ये पर्सन अभी गुज़र रहे हैं सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे पैसे का मैंने आपको बताया, पैसे का कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा, हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इश्यू हो गया होगा। आपसे हो सकता है इनको लग रहा हो कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनसे सेपरेट होने की सोच रहे हो। या किसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ये सेपरेशन, एकदम से सेपरेशन हो गया हो, या किसी बात को लेके मन मुटाव भी हो गया हो आप दोनों के बीच में। किसी बात को लेके कहा-सुनी हो गई हो, कुछ उन्होंने कह दिया हो, कुछ आपने कह दिया हो, तो इनको ये बात अपने दिल पे बहुत ज़्यादा लग गई है। तो सिचुएशन फ़िलहाल इनकी अभी बहुत ख़राब है। आगे क्या-क्या होगा हम जानेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं ये, किसी को कुछ किसी को थोड़ा ज़्यादा दिया है इन्होंने, किसी को कुछ कम। जी हाँ, शायद इसी वजह से लाइफ में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। कुछ तो हो सकता है आप दोनों ही के बीच में कुछ तकरार हो गई हो, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके आप दोनों के बीच में कोई तकरार हो गई हो और आपने उनको खूब सुना दी है, या तो
उन्होंने ही कुछ ऐसा अज़्यूम कर लिया है कि अगर ये चीज़ें पता चल जाएँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी कोई थर्ड पर्सन है, ये तो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन इन्हीं इसी सब डर की वजह से, मतलब एक डर भी मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, और कोई एक पर्सन भी इनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। वो कौन पर्सन है अभी हम आगे जान जाएंगे। ओके, देखिए, कोई फादर फिगर भी हो सकता है, कोई फादर जैसा भी हो सकता है। इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। वो चाहता है कि ये जो भी कुछ लाइफ में करें उनसे पूछ के करें, वो जो कह रहे हैं वैसा ही करें, अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएं, अपनी लाइफ के डिसीज़न वो ना लेके ये पर्सन ले जो भी इनकी लाइफ में है। ये कोई फादर फिगर भी हो सकता है, कोई 35 के अबव कोई पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, नॉट कंपल्सरी कि कोई मेल ही हो, पर कोई पे एक पर्सन ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इनके, और ये इनके लिए करता भी बहुत है। ये इनके लिए चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराता है, बहुत सारा इनके लिए जो भी इनको ज़रूरत होती है, इनकी ज़रूरतें भी ये पर्सन पूरी करता है। लेकिन शायद इसी वजह से ये पर्सन चाहता है कि लाइफ में जो कुछ भी डिसीज़न ले वो इनके हिसाब से लें, ना कि ये अपने हिसाब से लें। और इसी वजह से शायद शायद इसी वजह से किसी तालमेल को ना बिठा पा रहे हों। हो सकता है आपको लेके कोई बात हुई हो और दोनों के बीच में तकरार हो गई है, वो इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है, या वो किसी एक बात को ऐसे मानने के तैयार नहीं है। उनको लगता है वो चीज़ें सही फ़ैसला नहीं ले रहे, चीज़ें गलत कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। उनको बहुत थोड़ा-सा कड़वा-कड़वा बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको इतना इन बोल-बोल के इतना हताश कर दिया कि वो पर्सन का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है कि वो क्या करे, कैसे करे और आगे लाइफ में कैसे जाएँ। द टावर। लाइफ में कुछ इनके ऐसा, ये ऐसी स्थिति में ऐसे ही नहीं है, कुछ तो हुआ हमको, तो मुझे तो ऐसा अब ऐसा लगने लगा है, कार्ड जैसा कि बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हों। मैंने थर्ड पर्सन बोला आपसे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ गई हैं। वो कोई पर्सन ऐसा है जिसने इनको बहुत ज़्यादा कमांड कर रखा है, इनको बिल्कुल अपने हाथ में ले रखा है, इनकी बात ही चलेगी ऐसा वो पर्सन चाहता है, और किसी न किसी तरीके से अपनी बात वो मनवा भी लेता है। इस रिश्ते को शायद वो उन अगर कोई भी सेपरेशन या कुछ दूरी में आप लोग हैं तो वो इसी पर्सन की वजह से हैं, और इस पर्सन के सामने शायद आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आपके पर्सन आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसी अजीब सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में वो मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। स्टक कर लिया उन्होंने, अपने आप को स्टक कर लिया, एक जगह बंद कर लिया है, मतलब अपना हार्ट चक्र बंद कर लिया उन्होंने। वो अब कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा है, वो बस अपनी सुनना चाहते हैं पर उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। जो कुछ भी वो सोच रहे हैं उसको वो कर नहीं पा रहे हैं। चीज़ों को उन्होंने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है, उस दायरे को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उस दायरे में किसी को अंदर अंदर आने दे रहे हैं। ओके, ये सिचुएशन ओवर होगी कि नहीं ये देखते हैं। इस सिचुएशन में जितनी जो ख़राब स्थिति में ये पड़े हैं, ये आपको, अगर आपसे किसी भी वजह से ये दूर हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये बिल्कुल, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। बहुत, इनको बहुत चीज़ें ना बहुत बर्डन लग रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनको लग रहा है इनके सर पे कितना बड़ा बोझ आ गया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये सिचुएशन से ये निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि अगर इन्होंने हिम्मत करी आगे बढ़ने की हिम्मत करी, और कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से इस पर्सन को लगेगा कि नहीं, अब ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो ये अपनी किसी बात से, अपनी किसी ट्रिक से, कोई इनको एक आइडिया आ जाएगा, या तो कोई ट्रिकी आइडिया इनको आ जाएगा जिसको अप्लाई करके ये इस सिचुएशन से मुझे यहाँ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अपना दिमाग इन्होंने चलाया तो, अगर इन्होंने अपनी हिम्मत जुटा के बात की तो, या इस सिचुएशन से निकलने की
पूरी मेहनत करी, तो इस डेफ़िनेटली इस सिचुएशन से ये निकल जाएंगे। इनको बस डर ये है कि कुछ एक मिलेगा तो कुछ एक चीज़ इनके हाथ से खो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनको बहुत सारी चीज़ें खोने का भी डर है। अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो इनको पता है कि इनको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस सारी उलझनों में ये फंसे हुए हैं। ये चाहें तो यहाँ से इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है कि नहीं निकलना है, क्योंकि ये जान गए हैं कि कुछ तो इनके हाथ से खोएगा, चाहे आप या बाकी और सारी चीज़ें। मैंने कहा ना, ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा मुहैया कराता है चीज़ें, प्रोवाइडर है इनकी लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें मतलब एक अच्छी लाइफ इन्होंने दी होगी, एक थोड़ी लग्ज़री इन्होंने दी होगी, इनकी एजुकेशन में बहुत हेल्प करी होगी। और ऐसा कुछ भी जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने इनको प्रोवाइड करी है। इसी वजह से अभी एक दायरे में फंस गए। इनको समझ में, मैंने कहा ना, इन्होंने अपना एक दायरा बना लिया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चूज़ करें। ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में ये हैं, क्योंकि ये चाहें तो इस सिचुएशन से निकल आएंगे। सिचुएशन चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, पर इस वक्त ये बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं ये। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि ये इनकी लोकेशन क्या है, किस जहाँ ये रह रहे हैं उसके आसपास कैसा क्या होगा। मैं आपको बता दूँ, बहुत जहाँ पे भी ये रहते होंगे वहाँ पे आसपास कुछ बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। और बहुत सारी नहीं होंगी तो कुछ बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। और जिस रास्ते से ये होके जाते होंगे, आप पहचानिएगा, जिस रास्ते से ये होके जाते होंगे उस रास्ते पे एक बहुत लंबे पैच पे अंधेरा रहता होगा, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं रहती होगी। जहाँ पे भी ये जाते हैं, जहाँ पे भी ये रहते हैं, उस रास्ते पे जाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा लंबा पैच है जो अंधेरे में डूबा हुआ रहता है गाइस। आस-पास पानी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि कोई छोटा-सा एक पॉन्ड हो, या कोई ऐसी छोटी-सी नदी हो, या कुछ भी ऐसा आस-पास जो है, वो एक मुझे पानी का बहुत इकट्ठा, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिचुएशन इनके हाथ में है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर ये इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। बस इनको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि इनको लाइफ में आपके साथ आगे जाना है, आपके साथ यानी अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ आगे जाना है, या इन सब चीज़ों को छोड़ के इनको लग्ज़री, पावर, पैसे या अपनी फैमिली के साथ जाना है। ये डिसीज़न इनके हाथ में है। इसी वजह से ये इतना कन्फ्यूज़ है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इनको दोनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं चाहिए, डेफ़िनेटली आप भी इनको चाहिए, लेकिन आप भी चाहिए, इतना बात मेरा समझिएगा आप। ये अपनी लाइफ की जो और चीज़ें इनको जो मिली हैं, जो चीज़ें इनको फैमिली से मिली हैं, जो इनको इनके बड़े बुज़ुर्गों से चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों को हो सकता है कि ये कोई आप दोनों का एक रिलेशन इंटरकास्ट हो, दोनों का रिलीजन अलग-अलग हो, और ये अपने रिलीजन को नहीं छोड़ना चाहते हो, या इनकी फैमिली आपको नहीं अपनाना चाहते हो क्योंकि आप किसी दूसरे अदर कास्ट से हैं। ये भी बहुत संभव है। तो इन सारी सिचुएशंस में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्ड में और ले लेती हूँ, देखिए। इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि जिसकी वजह से इनका ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाएँ, या वो चीज़ें आ जाएँ जो ये लाइफ में चाहते हैं। मतलब ये सैड हैं, इनको ये कन्फ्यूजन में है, सैडनेस में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ़ इनको बहुत है आपसे दूर रह के, पर ये फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएँ। 10-10 की एनर्जीज़ बहुत है। मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहे तो ये सिचुएशन अपनी बदल सकते हैं। बिल्कुल। 4-4 की एनर्जी से है। 7 बिल्कुल गाइस, मैं एक थोड़ा-सा ना एक BRB कार्ड से ज़रा सजेशन लेती हूँ, क्या सजेशन है इनके लिए, क्या सजेशन इनके लिए आ रहा है। सी
देख लीजिए, इम्पोर्टेंस अब ये लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, किस चीज़ की महत्व इनकी लाइफ में ज़्यादा है, ये टोटली इनके हाथ में है। ये किस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं, किस चीज़ के बगैर आगे नहीं चल सकते हैं, ये सब इनके हाथ में है। ये जो भी जिस चीज़ को भी प्रायोरिटी देंगे वो चीज़ इनको ज़रूर मिल जाएगी गाइज़। अब ये आपको आगे देखना है कि ये प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। हर चीज़ आपके सामने है गाइज़। मैं इसीलिए कार्ड एकदम सामने शफ़ल करना चाहती हूँ या करती भी हूँ अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी रीडिंग ना निकल के आए, जिसके लिए मुझे पहले से ही कार्ड को शफ़ल करके रखना पड़ता है। लेकिन मैं इसीलिए सामने कार्ड शफ़ल करती हूँ ताकि सारी सिचुएशन आपके सामने आ जाए गाइज़। तो ऐसी एनर्जी में फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त हैं। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग प्लीज़ मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। 1 सेकंड का टाइम लगता है। लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए बहुत बड़े नाम की तरह। तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।